युद्ध की गर्जना, ना मृत्यु की चीख, सिर्फ शून्य। प्रहलाद को ऐसा लगा मानो वह स्वयं समय के गर्भ में गिर रहा हो। उसका शरीर नहीं था, पर उसकी चेतना जागृत थी। उसे याद था सब कुछ, जलता हुआ आकाश, रक्त से भरी धरती और मानव जाति का अंत। क्या मैं मर चुका हूँ? यह प्रश्न उसके भीतर गूंजा, पर उत्तर नहीं आया। इसके स्थान पर एक गहरी, सर्वव्यापी अनुभूति ने उसके अस्तित्व को जकड़ लिया। मृत्यु अंत नहीं है जब तक उद्देश्य अधूरा हो। यह कोई आवाज नहीं थी, यह स्वयं समय था जो उससे संवाद कर रहा था। प्रहलाद ने अनुभव किया कि उसका अस्तित्व चंडखंड होकर किसी और दिशा में खींच रहा है। स्मृतियाँ टूटने लगी, पर पूरी तरह नष्ट नहीं हुईं। वे बीज बनकर उसकी आत्मा में गहराई तक समा गईं। फिर एक तेज धड़कन, धक धक धक। यह युद्ध की ढोल नहीं थी, यह हृदय की पहली धड़कन थी। प्रहलाद ने पीड़ा महसूस की, दबाव, संकुचन और फिर एक तीखी मानवीय चीख। वह रो रहा था, नवजात शिशु की तरह। मिट्टी की सौंधी गंध थी, लकड़ी के घर की चरमराहट, तेल के दीपक की मध्यम रोशनी। यह कोई महल नहीं था, यह कोई देवलोक नहीं था, यह था मानव लोक। बेटा हुआ है, एक थकी हुई, कांपती स्त्री की आवाज आई। यह जीवित है, देवों की कृपा है। एक भारी, भावुक स्वर बोला। प्रहलाद समझ गया, वह पुनर्जन्म ले चुका था, पर इस बार वह कोई सम्राट नहीं था, ना सेनापति, ना विद्वान। वह एक साधारण मानव शिशु था। उसकी आंखें खुली, धुंधली रोशनी में उसने दो चेहरे देखे, ममता और संघर्ष से भरे हुए। उस स्त्री की आंखों में भविष्य का डर था, उस पुरुष के चेहरे पर जीवन का बोझ है। इसका नाम प्रहलाद ही रखेंगे, पुरुष ने धीमे स्वर में कहा। उस क्षण शिशु के भीतर कोई कंपन हुआ, नाम जो केवल पहचान नहीं था, बल्कि भाग्य की पुनः घोषणा था। प्रहलाद। दिन बीतने लगे, वर्ष गुजरने लगे। प्रहलाद बड़ा होने लगा। वह अन्य बच्चों जैसा नहीं था। उसकी आंखों में उम्र से अधिक गहराई थी। कभी कभी वह आकाश को बहुत देर तक देखता रहता, मानो कोई उत्तर ढूंढ रहा हो। रातों में उसे सपने आते, जलते हुए नगर, गिरते हुए देव और रक्त से भरी धरती। वह चीख कर जाग जाता, उसकी सांसें तेज होती, पर वह कुछ कह नहीं पाता, क्योंकि वह जानता था समय से पहले सत्य बोलना भाग्य को सचेत कर देता है। और इस बार प्रहलाद भाग्य से छिपकर उसे बदलना चाहता था। उसके भीतर एक शांत संकल्प जन्म ले चुका था। इस बार मानव कमजोर नहीं होगा। इस बार मैं युद्ध के बाद नहीं, युद्ध से पहले खड़ा होऊंगा। आकाश शांत था, पर यह शांति तूफान से पहले की थी। चमकदार तारे। एपिसोड 2 समाप्त। चमकदार तारे। अब अगला चरण और भी रोमांचक होगा। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी। एपिसोड 3 बालक प्रहलाद और छिपी हुई शक्ति। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी, या आप चाहे तो शब्द और बढ़ाई और ज्यादा काव्यात्मक बनाई, या पूरे एपिसोड को शुद्ध ऑडियो स्क्रिप्ट स्टाइल में ढाले। बस लिखिए एपिसोड 3 लिखो, या इसे ऑडियो स्क्रिप्ट में बदलो। यह कथा धीरे धीरे एक